हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 10 चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है पर्यटक गाइड के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। अगर आपको गाइड के ऊपर पर्टिकुलर एक पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर भी इंडिविजुअल वीडियो बनी भी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की। और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। सो बच्चों, मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में डिस्कस किया है। पहले भाग में हम ये सारे कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं और सेकेंड वाले भाग में हम ये सारे कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो भाग 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टूर मैनेजर का यात्रा कार्यक्रम, प्रभावी यात्रा कार्यक्रम के तत्व, समूह या व्यक्तिगत यात्री की विशेष ज़रूरतों की पहचान करना, कोच चालक का यात्रा कार्यक्रम, ड्राइवर को टिप देना। ये है कंटेंट हम भाग 1 में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वाले भाग में हम प्रतिभागियों की गिनती, सटीकता, समय और व्यवहारिकता, वाहन शिष्टाचार, पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, ये भाग 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं चैप्टर। टूर मैनेजर का यात्रा कार्यक्रम। पहला पॉइंट है, टूर मैनेजर की भूमिका किसी भी पैकेज टूर के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसे योजना बनाने से लेकर टूर के वास्तविक संचालन तक लगातार मौके पर ही विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि टूर मैनेजर की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है टूरिज्म के अंदर। उसे अब एक पैकेज तैयार करने से लेकर किस तरीके से वो संचालित होगा, प्रैक्टिकली रूप से किस तरीके से पर्यटक यूज़ करेंगे, वो सारी ही चीज़ें उसी एट द मोमेंट टाइम पर उनका पालन करना होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, टूर मैनेजर को यात्रा के विभिन्न मुद्दों को ज्ञान, संकट प्रबंधन और उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव एक दौर के आयोजन में बहुत मायने रखते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि टूर मैनेजर जो होता है, उनका जो यात्रा होता है, अगर मान लो कहीं भी जा रहा है, वो किस मुद्दे पर बात कर रहा है, उन सभी का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। अगर कोई संकट में फंस जाता है तो उससे किस तरीके से प्रबंध करके निकला जा सकता है, और अन्य चीज़ें जो टूरिज़्म को टूर करते करते फेस करनी पड़ती है, वो सारी ही चीज़ों का उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही ये ज्ञान उसे कब मिलता है, जब वो बार बार अपने एक्सपीरियंस करता है और एक पर्टिकुलर पर्यटक को गाइड करता है, तभी वो हर चीज़ को टैकल कर पाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टूर मैनेजर की जो योजना होती है बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि वो हर एक स्टेप को गाइड करती है पर्यटक को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टूर मैनेजर के यात्रा कार्यक्रम में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरे दौर का पूरा विवरण शामिल होता है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो टूर मैनेजर होता है वो पर्यटक का कहीं पर भी किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने का जो कार्यक्रम या हम कह सकते हैं योजना बनाता है, वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का पूरा विवरण उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, एक पर्यटक के यात्रा कार्यक्रम में सूचीबद्ध सामान्य विवरण के अलावा एक टूर मैनेजर यात्रा कार्यक्रम वैकल्पिक व्यवस्था, संपर्क विवरण, अंतर्दरों और ट्रैफिक विवरण, कोच ड्राइवरों और एस्कॉर्ट्स और गाइड के विवरण के बारे में भी जानकारी भी रखता है। बच्चों, टूर मैनेजर जब यात्रा कार्यक्रम बनाता है तो वो पर्यटक की सामान्य विवरण, सामान्य मतलब जनरली या जो इम्पोर्टेंट होती है वो ही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि उसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक की, हाँ सडनली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम इस सिचुएशन में ये कर सकते हैं, उस चीज़ को भी पहले से ही वो हैंडल करता है। कौन? एक टूर मैनेजर जब कार्य योजना बना रहा होता है। ठीक है। इससे उसे दौरे के सुचारू संचालन पर पूरा नियंत्रण रखने में मदद मिलती है और साथ ही आवश्यक पड़ने पर आकस्मिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी मदद मिलती है। और साथ ही जो टूर मैनेजर है, अगर जो उनने कार्यक्रम बनाया है उसके अंदर कोई भी
प्रैक्टिकली रूप से समस्या आ जाती है या फिर आकस्मिक कोई समस्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम टूर किसी भी गए हैं और सडनली किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी के लग जाती है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये आकस्मिक हो जाता है, सडनली सारी चीज़ें घटित हो जाती है। तो उस चीज़ को भी पहले से टूर मैनेजर अपने प्रोसेस में उस चीज़ को ऐड करके चलता है कि वो अगर ऐसी सिचुएशन होती है या कुछ घटित होता है तो वह उसको भी हैंडल कर लेगा और इस तरीके से उसके अंदर ही सारी कार्यक्रम योजना के अंदर संचालित रूप से सारी समस्याओं का हल होता है, जिसकी वजह से उसे ठीक ढंग से पर्यटकों को घुमाने और आकस्मिक चीज़ों को हैंडल करने की सारी योजना उस पैकेज टूर में अवेलेबल होती है। और इस प्रकार से टूर गाइड पर्यटकों की मदद कर पाता है कार्य योजना बनाकर। नेक्स्ट है, एक स्कॉट्स या गाइड को विस्तार से पता होना चाहिए कि समूह को कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन सी गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, दौरे का समय, प्रबंध और समूह के अन्य विवरण। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि स्कॉट या गाइड दोनों ही एक ही है, ठीक है। हम गाइड के नाम से इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो जो गाइड है उसे पता होना चाहिए कि पर्यटक को जो समूह है या फिर हम कह सकते हैं जो भी टूरिस्ट का जो समूह है उसे हमें कहाँ लेकर जाना है, साथ ही उनके साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ व कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उन्हें किस समय के दौरान उन्हें बुलाना है, किस पर्यटन स्थल पर, वो सभी की जानकारी उस समूह से रिलेटेड पता होनी चाहिए। किसको? टूरिस्ट गाइड को। नेक्स्ट है, गाइड पूरी यात्रा के दौरान समूह पर्यटक के साथ शारीरिक रूप से होने के कारण वह कंपनी की छवि को उच्च सम्मान में वितरित करने और बनाए रखने की अपेक्षा से अधिक है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि गाइड पूरी यात्रा में, चाहे वह यात्रा उस व्यक्ति की समूह में हो या इंडिविजुअल पर्यटक घूमने जा रहा है, शारीरिक रूप से या हम कह सकते हैं विजुअली रूप से एक तरीके से पर्यटक गाइड टूरिस्ट के साथ होना चाहिए। इससे उस कंपनी की छवि में वृद्धि होती है। समान रूप से पर्यटक अगर उसको वो यात्रा अच्छे से कराता है तो वो पर्यटक बार बार उसी कंपनी के पास उसकी छवि को अपने दिल में लेकर उसी के साथ बार बार जाना पसंद करता है। हमारा गाइड को ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप गतिविधि के लिए समय पर पहुँचे और भोजन करें और उचित समय पर अपने मूल गंतव्य पर वापस जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम को सटीक रूप से मैप समझाना चाहिए पर्यटक को, ठीक है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक गाइड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी गतिविधि हो रही है, उसके बारे में पर्यटक को बताना चाहिए कि वो उस समय में वहाँ पहुँच सके। अगर जैसे भोजन है, अगर भोजन की व्यवस्था उस आवास के अंदर नहीं है, उस होटल के अंदर नहीं है और उसके आसपास उससे थोड़ा दूर है, कुछ किलोमीटर दूर है, तो उस और इस डायरेक्शन में उसका खान पीने की व्यवस्था की गई है, तो वो इस मैप के द्वारा वापस खाना पीना खाकर आ जाए। ये पूर्ण रूप से गाइड को पर्यटक को समझाना चाहिए। उस स्थल पर अगर वह नया है तो पूर्ण रूप से जितना ज़्यादा हो सके कि उसको अच्छे से गाइड या उसके साथ जाकर उसको भोजन या अन्य गतिविधियों में अपने साथ ही इन्वॉल्व करना चाहिए पर्यटक गाइड को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रभावी यात्रा कार्यक्रम के तत्व। हम समझेंगे कि जब योजना बनाई जाती है तो उसमें प्रभावी कार्यक्रम किस तरीके से बनाया जाता है। हर बार जब आपको यह यात्रा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होती है तो अपने कार्यकारी की यात्रा जानकारी के साथ टेम्पलेट को अपडेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बार बार कहीं घूमने फिरने जाते हैं पर्यटकों के साथ तो आपको अपने अपडेट भी रहना चाहिए कि समय के अनुसार हर चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो अपनी टेम्पलेट, अगर आप मैनेजर है टूर गाइड के, तो आपको अपने टेम्पलेट बनानी चाहिए और साथ में उसको समय के अनुसार जहाँ भी पर्यटक जाना चाहता है उनके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि पर्यटक को यह लगेगा कि आप हमेशा अपडेट रहते हैं और साथ ही आप हमेशा सटीक और सही जानकारी हर समय पर प्रोवाइड करते हैं। तो वह कौन कौन से चरणों का पालन करना चाहिए उसे समझते हैं। जैसे
पहला पॉइंट है अपने कार्यकारी का नाम और अपनी कंपनी का नाम शामिल करें बच्चों। टेम्पलेट के अंदर अपने पर्यटक का नाम और अपनी कंपनी का नाम अवश्य शामिल करें। नेक्स्ट है अपनी कंपनी का नाम लोगो डालें। उसके अंदर जो टेम्पलेट बना रहे हैं उसमें अपनी कंपनी का नाम और अपना लोगो अवश्य डालें। थर्ड है यात्रा की तारीख अपडेट करें बच्चों। जहाँ पर भी पर्यटक घूमने जा रहा है समय समय पर उसकी जो तारीख है वो चेंज होती रहेगी, महीना चेंज होता रहेगा, ईयर चेंज होता रहेगा, उस चीज़ को भी आप अपडेट करें। नेक्स्ट है इसे पहले पृष्ठ पर और शीर्ष लेख में भी करें ताकि यह दस्तावेज के किसी भी अतिरिक्त पृष्ठ पर प्रिंट हो जाए। यदि आपका यात्रा कार्यक्रम फर्स्ट पृष्ठ से अधिक लंबा है तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप अपना एक पृष्ठ बनाते हैं या एक टेम्पलेट बनाते हैं तो उस पृष्ठ पर एक ही पेज के ऊपर आपका सारा बायोडाटा होना चाहिए, शीर्ष के ऊपर आपका लोगो होना चाहिए और राइट हैंड साइड पर आपका कंपनी का नाम होना चाहिए। इस तरीके से आपको मैनेज कर उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए, वो भी अभी अपडेट वाली। और इस तरीके से अगर वो किसी भी चीज़ पर प्रिंट होता है तो वह आपका कार्यक्रम फर्स्ट पेज पर आ जाएगा और लंबा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यात्रा कार्यक्रम टेम्पलेट पर सभी पिछले समय को हटा दें बच्चों। जो यात्रा कार्यक्रम के टेम्पलेट है उसमें जितने भी पिछले साल का या पिछला डाटा है उन सभी चीज़ों को हटाकर नए तरीके से उसे अपडेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्पलेट पर मांगी गई सभी एयरलाइन जानकारी अपडेट करें। दिनांक, समय, उड़ान संख्या, एयरलाइन 800 नंबर, टेबल, एजेंसी नंबर, कोई भी जानकारी जो यात्रा के दौरान आवश्यक हो सकती है बच्चों। आपको टेम्पलेट के अंदर जो भी पर्यटक की मांग होती है उससे रिलेटेड आपको अपडेट रहना चाहिए। जैसे अगर वो कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह में एयरलाइन का प्रयोग कर रहा है तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी अपडेट करनी चाहिए। जैसे दिनांक, समय, उड़ान कितने बजे से कितने बजे तक होगी, एयरलाइन नंबर क्या होगा, टेबल, एजेंसिया नंबर की कितने एयरलाइन टिकटों की संख्या है, कितनी आ सकती है, कितनी बची है, कितनी बजे से कितने बजे तक जाएगी, वो सारी ही जानकारी आपको अपने टेम्पलेट में अपडेट करनी चाहिए। नेक्स्ट है कार सेवा की जानकारी या शटल टैक्सी संपर्क नंबर शामिल करना सुनिश्चित करें बच्चों। कहने का तात्पर्य ये है कि टेम्पलेट के अंदर कुछ अन्य वहाँ के जो मूल निवासियों की टैक्सी है या फिर कार सेवा की जानकारी है वो भी अपने टेम्पलेट में शामिल करें, जिससे कि वह पर्यटकों को एक तरीके से हेल्प मिलेगी। अगर वो एयरलाइन से छोड़ते हैं वैसे ही साथ में उसको उस स्थल पर कोई भी टैक्सी या कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पर आप उसको सपोर्ट कर उसको हेल्प कर सकते हैं, किसको, पर्यटक को। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड से ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है यात्रा कार्यक्रम की सूची बनाएं जहां कार सेवा या शटल यात्री को उठाएगी बच्चों। अपनी यात्रा क्रम सूची में एक ऐसी सी सूची बनाएं कि पर्यटक को कहां से पिक किया जाएगा और कहां पर ड्रॉप किया जाएगा, ऐसा भी एक कॉलम अवश्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पुष्टिकरण संख्या शामिल करें। उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसका जो डिजिट दिया जाता है उस संख्या को अवश्य से शामिल करें, जिससे कि वो मैचिंग कर अगर एयरलाइन टिकट है उसको मैच कर उसके नंबर को संख्या को मैच कर या अन्य कोई भी हेल्प है जो एक पर्यटक गाइड पर्यटक की करता है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड करें, जिससे कि वह आसानी से समझ सके पर्यटक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सुनिश्चित करें कि होटल तक पहुंचने के लिए एक होटल संपर्क नंबर है बच्चों। कोशिश करें कि अपने साथ अन्य होटलों का भी नंबर रखें, जिससे कि वह आप उनकी हेल्प कर सकते हैं होटलों का नंबर देकर। नेक्स्ट है सड़क का पता और आवश्यक लागू ड्राइवर निर्देश शामिल करें। अपनी एक टेम्पलेट के अंदर सड़क डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं उसका भी एक तरीके से रूट मैप बना सकते हैं, उसे शामिल कर सकते हैं, जिससे पर्यटकों को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है पुष्टिकरण संख्या और कमरे की दर शामिल करें। जहां पर पर्यटक रुक रहा है उनके कमरों की संख्या भी उस आपके टेम्पलेट में मेंशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, वर्ष के विभिन्न समूह में कौन सा समय क्षेत्र संक्षिप्त रूप से लागू होता है, यह पता लगाने के लिए सुनिश्चित करें कि समय किस समय क्षेत्र में सूचीबद्ध है। बच्चों, एक तरीके से कोई सी भी वर्ष के अंदर कौन कौन सी जगह पर पर्यटक जा रहा है, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको अपने टेम्पलेट के अंदर सुनिश्चित करनी चाहिए कि पर्यटक अगर इस साल को छोड़कर अगले साल में कहीं पर भी बहुत लंबे समय के लिए रुकना चाहता है या लंबी यात्रा करना चाहता है, उस ड्यूरेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, जिससे कि वह प्लान कर सके कितना समय के लिए रुक रहा है, कितना अमाउंट लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फिर कहाँ पर रुकेगा, क्या उसका खाने पीने का, वो सारी ही उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने टेम्पलेट में अवश्य से ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि उनकी उड़ानों में देरी हो रही है तो कॉन्फ्रेंस नंबर डायल इन और पास कोड जानकारी शामिल करें, और जब तक वे मीटिंग स्थान पर नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें अपने सेल फोन से मीटिंग में शामिल करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पर्यटक लेट हो जाता है जहां पर उसकी मीटिंग है, तो पर्यटक गाइड को ये होना चाहिए कि वह उनका सपोर्ट करते हुए उसे सेल फोन से कनेक्ट करे जब तक वह पर्यटक उस स्थल तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है, जानकारी के लिए यात्रा कार्यक्रम के प्रत्येक अनुभागी की जांच करें जिनकी आवश्यकता है, जैसे स्थान, मनोरंजन स्थल और ड्राइविंग निर्देशन। बच्चों, जहां पर भी पर्यटक घूमने फिरने जा रहा है और यात्रा कार्यक्रम दिया गया है, उनकी अवश्य से जांच कर ले जिसकी वजह से उन्हें कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे स्थान, मनोरंजन और ड्राइविंग निर्देशन की है, इनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है और भी होती है, उन सभी को एक बार अवश्य से जांच करना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, विकलांग या वरिष्ठ व्यक्ति को यह बताने की गलती ना करे कि वह अपनी विकलांगता के कारण किसी निश्चित गंतव्य पर नहीं जा सकते। बच्चों, किसी भी विकलांग या वृद्ध व्यक्ति को या फिर विकलांग व्यक्ति को यह ना बताए कि वह अपनी गलती की वजह से या अपनी विकलांगता की वजह से उस स्थल को नहीं जा सकते या नहीं देख सकते, ये बताने की गलती या उन्हें ऐसा महसूस ना होने दे यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, विकलांग यात्रियों को वर्तमान में कम सेवाएं दी जाती हैं। ऑनलाइन बुकिंग इंजन चुनने के विकल्पों के बिना सीमित विश्वसनीय सुलभ यात्रा विकल्प प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत सुलभ यात्रा की पेशकश करके आप आसानी से अन्य बुकिंग विधियों से खुद को अलग कर सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि विकलांग व्यक्तियों की यात्रा के लिए आज कम सेवाएं उपलब्ध है, परंतु पर्यटक गाइड पढ़े लिखे होने की वजह से वह ऑनलाइन बुकिंग कर उनका समय भी बचा सकते हैं और उन्हें सही डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि उन्हें बार बार कहीं पर भी अपने आप को इनरोल कराने के लिए, किसी ट्रांसपोर्ट में इनरोल कराने के लिए अन्य समस्याओं पर इधर उधर घूमना ना पड़े, अन्य समस्याओं का ना फेस करते हुए उन्हें ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करते हुए उनकी यात्रा को सुलभ बनाना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, पर्यटकों की ज़रूरतों को समझकर न्यूज़ और वेबसाइट के माध्यम से सक्रिय रूप से सुलभ यात्रा सेवाओं का विवरण मतलब एडवर्टीजमेंट करके ग्राहकों का विश्वास अर्जित करें, ताकि वरिष्ठ और विकलांग यात्रियों को दिखाया जा सके कि वह और उनके परिवार प्राथमिकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटकों की ज़रूरतों को समझते हुए न्यूज़ और वेबसाइट के माध्यम से उन्हें एडवर्टीजमेंट दिखानी चाहिए अन्य वरिष्ठ नागरिक और विकलांगों के सामने, जिसकी वजह से उनको यह विश्वास अर्जित कर सके पर्यटक गाइड की वरिष्ठ नागरिक जो वृद्ध है और विकलांग है उनको भी प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें भी पर्यटकों की नज़रों में ही प्रथम स्थान पर रखा जाता है जैसे अन्य पर्यटक होते हैं। नेक्स्ट है, विकलांग समुदाय अक्सर अपनी यात्रा योजनाओं को संभालने के लिए ट्रैवल एजेंटों को देखता है। यदि आप किसी अक्षम क्लाइंट की पहुंच योग्यता आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं तो वह आपके पास बार बार आते रहेंगे और ग्राहक को खोने की चिंता भी नहीं रहेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि विकलांग समुदाय में अगर घूमने फिरने जाते हैं, अगर उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और जैसे उन्हें बताया जाता है और वैसे ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई होती है तो वह बार बार आप ही के पास आएंगे, आपको उन्हें खोने का भी डर नहीं होगा। नेक्स्ट है, विकलांग यात्री अक्सर धीमी गति से यात्रा करते हैं और इसलिए लंबी यात्रा बुक करते हैं। सुलभ यात्रा की पेशकश का मतलब यह भी नहीं है कि
आप बहुपीढ़ी के समूह को पूरी कर सकते हैं। यदि दादाजी धीमी गति से चलते हैं या विकलांग है तो पूरे समूह या परिवार को एक सुलभ अवकाश की आवश्यकता होती है। आपको पूरे ग्रुप पर कमीशन मिलती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि विकलांग और वरिष्ठ व्यक्ति थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, जिसकी वजह से एक लंबी यात्रा को बुक करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति और विकलांग व्यक्तियों के साथ का जो परिवार होता है वो एक तरीके से ग्रुपिंग में आ जाता है, ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ट्रैवलिंग में ऐसा प्रॉफिट उन्हें देखने को मिल जाता है या फिर अच्छी खासी कमीशन में उनको वह टिकट भी बुक हो जाती है जहाँ पर वे जाना चाहते हैं, सारी सुख सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा कोच चालक का यात्रा कार्यक्रम। बच्चों, जो भी हमें गाइड करने वाला उसका कार्यक्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला, स्थानों पर एक ड्राइवर को धीमी गति से गाड़ी चलाने को बेहतर ढंग से देख सके और तस्वीर ले सके। ग्राहक के यात्रा कार्यक्रम की एक प्रति उपरोक्त सूचनाओं के साथ एक कोच चालक के यात्रा कार्यक्रम से मिलती जुलती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानों पर कहीं पर भी पर्यटक घूमने जा रहा है तो ड्राइवर उस ट्रांसपोर्ट की जो गति है वो धीमी रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो पर्यटक है वो तस्वीर ले सके और उसे अच्छे ढंग से अपने आप को समझा सके या समझ सके। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो गाइड होता है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उस यात्रा के दौरान दी जाती है उसकी इंफॉर्मेशन और कोच की इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सेम होती है। नेक्स्ट है, भारत में कोई भी टूर कंपनी आपके लिए कार और ड्राइवर की व्यवस्था करने में सक्षम होगी, जैसा कि अधिकांश होटल भी करेंगे। हालांकि अगर कोई भी गलती हो जाती है, जैसे कि कार टूटना या गलतफहमी, तो आप चाहते हैं कि व्यवसाय एक इसके लिए जिम्मेदार हो, ना कि ड्राइवर। होटलों से दरें भी अधिक महंगी होगी, इसलिए एक प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से बुकिंग करना सबसे अच्छा है। ज़रूरत पड़ने पर ये कंपनियां होटल और गाइड की भी व्यवस्था करेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हर पर्यटक ये चाहता है कि अगर वह घूमने फिरने जा रहा है और अगर कोई इंसिडेंटली कुछ भी दुर्घटना घट जाती है, गलतफहमी हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदार टूर मैनेजर होना चाहिए जिसने उस यात्रा कार्यक्रम को बनाया है, ना कि एक ड्राइवर होना चाहिए। ये एक पर्यटकों की सोच होती है। साथ ही होटलों से दरें भी अधिक महंगी होती है। कहीं पर भी पर्यटक बैठ जाता है या रुक जाता है कि हाँ उसे यहाँ रुकना है, उस गलतफहमी या उस दुर्घटना में जो भी चीज़ें हुई है वो उस आवाज़ से भी ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए हर एक टूरिस्ट गाइड को अच्छी कंपनी से ऑनलाइन बुकिंग करानी चाहिए, क्योंकि यह लोग हर चीज़ की व्यवस्था तो करके देते ही हैं, चाहे वो कार की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, उसी में इंक्लूड होती है। साथ ही अगर आप फंस जाते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है या आपको होटल की व्यवस्था में कोई कमी लगती है, तो वह कंपनियां जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है अच्छी कंपनियों में, वह आपको गाइड की व्यवस्था भी करती है और होटल भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, बहुत सारे शोध करना सुनिश्चित करें और यह तय करने के लिए तुलना करें कि आपको सबसे अच्छा क्या सूट करता है। अपने स्वयं के वाहनों के साथ समय स्वतंत्र चालक मौजूद है, हालांकि उन्हें खोजने के लिए आपको सही संपर्कों की आवश्यकता होगी। बच्चों, आपको अगर कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहा है तो सबसे पहले आप तुलना करें कि कौन से ट्रांसपोर्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, उसको पहले चुनें। देन उसके बाद कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने की बुकिंग करें। और सही संपर्क खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर्यटकों के लिए, और यह सारी सुविधाएं ऑलरेडी बुक है, बस उनको थोड़ा सा उन तक पहुंचने में सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ड्राइवरों को उनके नियोक्ता द्वारा उनके भोजन और आवास की लागत को कवर करने के लिए दैनिक भत्ता प्रदान किए जाते हैं। कुछ होटल विशेष रूप से ड्राइवरों के लिए अलग आवास प्रदान करते हैं। हालांकि पैसे बचाने के लिए ड्राइवर आमतौर पर अपनी कारों में ही सोएंगे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत सारे जो पर्यटकों के संग ड्राइवर जाते हैं उन लोगों के लिए भी भोजन और आवास की आवश्यकता की जाती है, परंतु कुछ होटलों में विशेष रूम से उन्हें इंडिविजुअली कमरा भी दिया जाता है, परंतु वह पैसे बचाने के चक्कर में वह अपनी ड्राइविंग कार में ही सोते हैं। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है विदेश पर्यटकों को अक्सर लगता है कि उनके ड्राइवरों को उनके साथ भोजन करना चाहिए, खासकर दोपहर के भोजन के दौरान यदि वह सड़क पर हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि अगर आउट ऑफ कंट्री के पर्यटक घूमने आते हैं तो उन्हें लगता है जो ड्राइवर है उनको गाइड कर रहे हैं या उनको लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको जो भोजन है उनके साथ ही दिन का करना चाहिए, चाहे वह सड़क पर ही क्यों ना करे। परंतु हालांकि ये भारत में आदर्श नहीं है। ड्राइवर के पास खाने के लिए अपने पसंदीदा स्थान है और वह सामाजिक कारणों से आपके साथ जुड़ने में सहज नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वह नियंत्रण स्वीकार करने के लिए इच्छुक है तो आश्चर्यचकित ना हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि भारत में यह आदर्श नहीं है कि ड्राइवर अपने पर्यटकों के संग खाए, परंतु वह सामाजिक तौर पर उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो मना करते तो पर्यटकों गाइड जो विदेशी है उन्हें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उनका जो गाइड होते हैं उनका जो ड्राइवर होता है उनका ऑलरेडी पसंदीदा कोई आवास या भोजन स्थल अवश्य होता है, वो वहीं पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, क्या ये ज़रूरी है और कितना? आपका ड्राइवर निश्चित रूप से एक टिप की उम्मीद करेगा। आप उसकी सेवाओं से कितने खुश हैं, इसके आधार पर प्रतिदिन 200 से 400 रुपये उचित है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो घुमा रहा है ड्राइवर वो अपने पर्यटक से उम्मीद करता है कि वह उनको खुशी से अगर देना चाहते हैं तो एक टिप ज़रूर से दें कि उन्होंने उन्हें अच्छे से घुमाया है, अच्छे से उन्हें हर सुविधा के लिए किसी और के पास न जाना या भटकना ना पड़े, उन्हें मतलब हर एक तरीके से उनको सपोर्ट किया है, तो वो टिप के रूप में कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं अपने पर्यटक से। तो पर्यटक का भी अगर उन्हें अच्छी खुशी मिलती है उस ड्राइवर के संग तो वह 200 से 400 रुपये के बीच में जो भी सुटेबल हो अपने ड्राइवर को अवश्य से टिप देनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों की स्थिति परिवर्तनशील है और कुछ स्थानों पर बहुत खराब हो सकती है। आपको अपने गंतव्य पर पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, इसलिए अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखें और पर्याप्त समय दें। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो सड़कें हैं उनकी परिवर्तन अवस्था है, जैसे कि कहीं पर ख़राब है कहीं पर सही है, जिसके वजह से एक पर्यटक गाइड को एक अपने स्थल तक या अपनी यात्रा तक पहुंचने में जितना समय बताया गया उससे अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए यात्रा कार्यक्रम योजना बनाते समय अधिक समय लेकर चले, जिससे कि वह सही समय पर वह उस स्थल पर पहुंच सके। नेक्स्ट है, यदि आराम एक कारक है तो एक बेहतर वाहन प्राप्त करने के लिए अधिक भुगतान करना उचित है, जैसे कि एक विशाल टोयोटा इनोवा या महिंद्रा जायलो। खराब स्थिति में सड़क ऊबड़ खाबड़ हो जाती है और पुरानी कारों में अच्छे सस्पेंशन की कमी बहुत ध्यान देने योग्य होगी। इसके अलावा ज़्यादातर लोग वातानुकूल कार चुनना पसंद करते हैं क्योंकि सड़क धूल भरी हो सकती है और मौसम गर्म हो सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा घूमने फिरने का आराम करने का सबसे कि एक जगह से दूसरे स्तर पर वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट को हम अपनी इच्छा अनुसार अगर चुनते हैं तो उसका भुगतान करने ते अगर ज़्यादा है तो वह उचित होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर स्थिति सड़कों की ख़राब है, तो कहीं पर जो पुरानी होती हैं गाड़ियाँ उनका सेंस ख़राब होने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। अगर वह महिंद्रा और क्या कहते हैं इनोवा जैसी गाड़ियों को चुनते हैं तो वह सही समय पर सही तरीके से अपने पर्यटन स्थलों पर पहुंच जाते हैं, उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और आजकल तो लोग अपने वातानुकूल के अनुसार भी ट्रांसपोर्ट को चुनते हैं। गर्मी है तो ऐसे कारें या ऐसी गाड़ियाँ चुनते हैं कि उन्हें नॉर्मल वातावरण भी मिल जाए और वे अपनी ट्रैवलिंग को बड़ी आसानी से कर पाए। ये डिपेंड करता है पर्यटक कि वे है क्या कहते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार चुने, अपनी पसंद के अनुसार चुने या फिर मौसम के अनुसार किसी भी ट्रांसपोर्ट को चुनता है। नेक्स्ट है, राज्य की सीमाओं को पार करने वाले वाहनों के लिए कर महंगा हो सकता है, इसलिए जांच लें कि क्या यह उदित मूल्य में शामिल है। बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम राज्य की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं तो उस वाहनों का महंगाई ज़्यादा होती है, उसके ऊपर मूल्य ज़्यादा लिया जाता है। तो इस सारी चीज़ों को भी एक पर्यटक को ज़रूर से देखना चाहिए।
नेक्स्ट है, कार को अपने शुरुआती गंतव्यों पर वापस जाना होगा आपके खर्च पर, इसलिए अपनी यात्रा और बजट की योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखें। बच्चों, जब भी आप योजना बना रहे किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए अपने पर्यटन स्थल पर पहुंचना है और वापस आना है और कितना चार्जेस होंगे, अपने बजट को ध्यान रखते हुए मैनेज करना चाहिए पर्यटक को, जिसकी वजह से ये ना हो कि पर्यटक पैसे पूर्ण ले ले आने और जाने के और छोड़कर आपको वापस आ जाए आपके पर्यटन स्थल पर और लेने ना आए। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्राइवर गाइड के रूप में कार्य नहीं करते हैं। वह आपकी यात्रा कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे, आपको प्रत्येक गंतव्य तक पहुंचाएंगे और सामान्य प्रश्नों के उत्तर देंगे। हालांकि वह स्मारकों और आकर्षणों के अंदर आपका साथ नहीं देंगे। बच्चों, ड्राइवर जो गाइड होगा, जो आपको ड्राइवर है आपके पर्यटन स्थल पर पहुँचाने वाला, वो आपके सामान्य क्वेश्चनों को तो आंसर दे देगा, परंतु वह उस स्थल पर जो भी आकर्षण केंद्र होते हैं, आकर्षण वस्तुएं होती हैं, उन सभी में आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा ड्राइवर गाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, संभावना है कि आपका ड्राइवर आपको कुछ खास जगहों पर खरीदारी करने और कुछ होटल में खाने की सुविधा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उन जगहों से कमीशन मिलेगा या मुफ्ता खाना मिलेगा। ये थोड़ी देर के बाद थका देने वाला हो सकता है, खासकर यदि आप ऐसा करने में रुचि नहीं रखते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत सारी संभावना हो जाती है। आपका जो ड्राइवर है वो अन्य होटलों से, अन्य चीज़ों से जुड़ा होता है, तो वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप यहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से खाना खा सकते हैं, आपको एडवाइस देगा। और अगर आप जाना नहीं चाहते तो आप कुछ समय में ही वहाँ थक जाएंगे, और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं गाइड कर रहा है या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उन सारी चीज़ों में कमीशन मिलती है। और इस तरीके से कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, और आपको इस नंबर पे कमेंट्स करना है। और मिलते हैं इसके सेकंड भाग के अंदर। थैंक यू बच्चों।